सब्सक्राइब मोहन एजुकेशन ग्रुप। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जग मोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। दोस्तों हम पढ़ रहे थे दोस्तों गुप्त साम्राज्य। और दोस्तों गुप्त साम्राज्य में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुप्तकालीन प्रशासन। दोस्तों मौर्य काल की तुलना में गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। अर्थात गुप्त प्रशासन में क्या देखने को मिलता है? विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। अब दोस्तों विकेंद्रीकरण क्या है? दोस्तों मौर्य पहले तो शासक थे दोस्तों मौर्य के बाद दोस्तों शुंग दोस्तों शुंग के बाद दोस्तों कव्य और कव्य के बाद सातवाहन और सातवाहन के बाद दोस्तों विदेशी और विदेशी के बाद दोस्तों कुषाण। अब दोस्तों यहाँ हम बात करें जो सातवाहन शासक थे दोस्तों वे नगद वेतन न देकर क्या देते थे दोस्तों? भूमि देते थे। नगद वेतन न देकर भूमि देते थे। और दोस्तों नगद वेतन न देकर भूमि देकर यदि वो अपने सेवक क्या देते थे? भूमि देते थे। और भूमि द्वारा दोस्तों ये सेवक क्या कहलाया जाके? जागीरदार कहलाए अर्थात सामंत कहलाए। और दोस्तों अब इन गुप्त शासकों की यहाँ दोस्तों गुप्त काल आते आते इन गुप्त शासकों की शक्तियां किसमें बट गई दोस्तों? सामंतों में बट गई। अर्थात युद्ध के समय ये और भी कार्य के लिए ये किस पर डिपेंड रहने लगे? सामंतों पर डिपेंड रहने, अर्थात विकेंद्रीकरण हो गया। अर्थात शक्तियों को बंटवारा क्या कहलाता दोस्तों? विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ बात कर ले गुप्त प्रशासन की इकाइयां। अर्थात गुप्त प्रशासन की कौन कौन सी इकाइयां थी दोस्तों? गुप्त प्रशासन में सबसे पहली इकाइयां थी प्रशासन दोस्तों वो थी साम्राज्य, प्रांत। दोस्तों साम्राज्य किससे मिलकर बना था? प्रांतों से बना था। प्रांत मिलकर के प्रांत किससे बना था दोस्तों? विषय से बना था। विषय किससे बनी थी दोस्तों? विथियों से बनी थी। विथिया किससे बनी थी दोस्तों? पेट से बनी थी। और पेट से दोस्तों क्या बने थे? ग्रामों से क्या बना था दोस्तों? पेट बना था। यूं कहें ग्रामों से पेट, पेट से विथियां, विथियों से विषय और विषय से दोस्तों प्रांत और प्रांतों से दोस्तों साम्राज्य बने थे। अर्थात दोस्तों सबसे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी? साम्राज्य थी। दोस्तों साम्राज्य का जो प्रधान था उसे क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। दोस्तों प्रांत को दोस्तों देश या भुक्ति कहा जाता था। और दोस्तों विषय को जिले कहा जाता था। जो आधुनिक दोस्तों जिले हैं वो क्या उस समय क्या थी दोस्तों? विषय थी। और दोस्तों ये था। दोस्तों अब हम बात कर लें गुप्तकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। अर्थात गुप्त काल का जो केंद्रीय प्रशासन क्या था दोस्तों? गुप्त काल का जो केंद्रीय प्रशासन था दोस्तों वो दो भागों में डिवाइड था। अर्थात पहला उसका प्रमुख था कौन था? राजा था। और दोस्तों उसके बाद कौन थी? मंत्री परिषद। अर्थात दोस्तों गुप्तकालीन केंद्रीय जो प्रशासन था उसमें प्रथम कौन था? राजा, उसके बाद मंत्री परिषद। हम बात करें दोस्तों राजा की। दोस्तों राजा की सर्वोच्च शक्तिशाली था। अर्थात इस युग में राजा क्या था? सर्वोच्च शक्तिशाली था। अर्थात दोस्तों राजा का दिव्यीकरण किया गया। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि राजा क्या किया गया? दिव्यीकरण किया गया। अर्थात राजा को देवताओं के समान उपाधि दी गई। दोस्तों यहाँ प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त की तुलना इंद्र से, वरुण से, यम से, कुबेर से की गई है। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि इंद्र, वरुण, यम, कुबेर से प्राप्त की गई है। दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों जब समुद्रगुप्त की वर्णन किया गया दोस्तों। और दोस्तों समुद्रगुप्त जब दयावान होता था तो अपनी जनता के लिए किसके समान हो जाता था? कुबेर के समान हो जाता था। और जब दोस्तों क्रोध में होता था तो शत्रु को यम के समान प्रतीत होता था। गुप्तकालीन प्रशासन की भारी भरकम। गुप्तकालीन प्रशासकों ने दोस्तों भारी भरकम क्या उपाधि धारण की थी दोस्तों? इन उपाधियों में दोस्तों परम भागवत, विक्रमांक, विक्रमादित्य, अप्रतिरथ, महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त की थी। अर्थात ये दोस्तों दूसरे राजा से अपने आप को उच्च दिखाने के लिए क्या प्राप्त करते थे? उपाधियां धारण करते थे। अर्थात दोस्तों गुप्त शासकों ने विभिन्न प्रकार की उपाधि धारण की थी जिनमें दोस्तों मैंने प्रमुख आपको बताई हैं। दोस्तों पहली परम भागवत, विक्रमांक, विक्रमादित्य, अप्रतिरथ, महाराजा धीराज, ये दोस्तों उपाधियां थी। अब दोस्तों हम बात करें मंत्री परिषद की। दोस्तों यह मंत्री परिषद में केंद्रीय परिषद दोस्तों गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन में मंत्री परिषद होती थी। अब दोस्तों मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री होते थे इसकी हम बात करें। दोस्तों आपने पढ़ा होगा मौर्य काल में मंत्री परिषद था रत्नी कहा जाता था। पढ़ा है दोस्तों हमने। लेकिन दोस्तों यहाँ मंत्री परिषद में सारे मंत्री होते थे। अब दोस्तों मंत्रियों में पहला था दोस्तों कुमारा मात्य।
दोस्तों ये कौन होता था? राजकुमार या राजा का पुत्र होता था, जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों? अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, जो राजकुमार होता था उसी क्या कहा जाता था? कुमारामात्य कहा जाता था। दोस्तों अगला था सर्वाध्यक्ष अर्थात मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तीसरा था दोस्तों महादंडनायक अर्थात न्यायाधीश। तो दोस्तों दंड देने के लिए क्या सुनाता था? न्याय सुनाता था, अर्थात न्याय करता था, उसे कहा जाता था दोस्तों महादंड नायक अर्थात न्यायाधीश। अर्थात दोस्तों महासंधि विग्रहिक अर्थात युद्ध व संधि के समय, महासंधि विग्रहिक युद्ध व संधि के समय क्या करता था? राजा को सलाह देता था दोस्तों, उसे कहा जाता था महासंधि विग्रहिक। अगला था दोस्तों दंडपाशिक अर्थात दंड देना। अर्थात दोस्तों यहाँ दंड महादंडनायक काम था दोस्तों न्यायाधीश अर्थात न्याय करना, और दोस्तों दंडपाशिक का कार्य था सजा देना। अगला दोस्तों महाअक्षपट्टिलिक अर्थात अभिलेख लिखना। यह काम क्या करता था दोस्तों? महाअक्षपट्टिलिक का कार्य था कि राजा को सूचना लिखवानी, अभिलेख लिखवाने, उसका कार्य किसका था? महाअक्षपट्टिलिक का था। दोस्तों महाप्रतिरथ अगला था दोस्तों महाप्रतिरथ अर्थात दोस्तों राजमहल के आंतरिक मामले, जो राजमहल के आंतरिक मामले होते थे उनकी दोस्तों देखरेख कौन करता था? महाप्रतिरथ करता था। दोस्तों आगे हम बात करें तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन की, तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन में प्रांतीय दोस्तों इन प्रांतों क्या कहा जाता था? देश या भुक्ति कहा जाता था। अर्थात प्रांतीय प्रशासन में दोस्तों जो प्रांत थे उन प्रांतों को देश या भुक्ति कहा जाता था, प्रांत को देश या भुक्ति कहा जाता। और दोस्तों सर्वोच्च अधिकारी भोक्ता होता था, अर्थात इसका जो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था दोस्तों उसका कहा जाता था पाल या गोप्ता। दोस्तों वही बात करें विषय की, कि दोस्तों विषय कौन कौन से थे? दोस्तों यहाँ पर विषय अर्थात कहेंगे आधुनिक जो जिले हैं दोस्तों क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। दोस्तों आज के आधुनिक जिले उस जमाने में क्या थे? विषय थे। दोस्तों अब बात करें हम सर्वोच्च अधिकारी, इस दोस्तों गुप्तकालीन प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, और जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। और दोस्तों इसका कार्यालय था, उसका नाम था दोस्तों अधिष्ठान, अर्थात जो इसका कार्यालय था उसको कहा जाता था अधिष्ठान। समिति दोस्तों विषय समिति, जो इसको सलाह देती थी उसके लिए एक समिति बनाई थी दोस्तों, समिति थी विषय समिति। और दोस्तों इस समिति के विभिन्न सदस्य होते थे, उन सदस्यों में दोस्तों प्रमुख है नगर श्रेष्ठी, सार्थवाहा, प्रथम कुलिक और दोस्तों प्रथम कायस्थ, इस समिति के सदस्य होते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये था गुप्त प्रशासन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।